श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा ओम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्ववावा तरचते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पाप सबको परिभाषा याद होगी। पाप किसे कहते हैं बेटे? इतनी गरिष्ठ परिभाषा है, इतनी गरिष्ठ मैं बता भी नहीं सकता। हमारा भी पहले कहती है नहीं बता सकता, तो कोशिश आपको ज़्यादा करनी है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका अनंत गुना आपको करना है। कितना करना है? जितना पढ़ाऊंगा उसका अनंत गुना। मैं तो केवल इशारे करूंगा। हमें पाप कहते से सबको एक बेईमानी सूझती है। हम थोड़ी पाप करते, कहे पंडित लोग पाप करते। अभी हम कोई को खड़ा कर दे, कहे तुम कौन सा पाप करती हो? कछु नहीं। मैंने किसी से ही पूछेंगे तो इसे डर रहे हम कुछ पाप ही नहीं करते। तो आज अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे पाप का। चारों अनुयोग में पाप कैसे कहे जाते हैं, कहने की परंपरा शैली कैसी है, और उसमें आप अपने जीवन को देखेंगे। ध्यान रखना, मैं पाप करता हूं ये शर्म की बात नहीं है, ये साहस की बात है। क्या कह रहे? हाँ, स्वीकार करना, अपने दोषों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने पापों को स्वीकार करना। अभी आप कह रहे थे ना, दोष का पता ही नहीं तो मिटाओ कैसे? परिपूर्ण स्वरूप का पता लगे तो दोष का पता लगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सबसे ही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सबका ऑपरेशन है, मेरा भी है इसमें। पापों को स्वीकार करने में अकेले में जो आपको आनंद आ रहा है ना, वो पापों के विस्मरण का है, विसर्जन का नहीं। क्या बोल गए हम? पापों का विस्मरण, विसर्जन नहीं है। विसर्जन हो जाए तो गुणस्थान बढ़ जाए। विसर्जन हो जाए तो चौथा पांचवा गुणस्थान हो जाएगा आपको। खैर, लंबा लगा लेना इसे भी। कौन कौन से दोषों का विसर्जन होने योग्य है? जब हम दोषों के हैबिचुअल हो जाते हैं तो मिथ्यात्व बना रहता है। जल्दी कह गए, क्या बोला? दोषों के हैबिचुअल। हमें मत टोका करो, हमें मत टोका करो। कहीं नहीं टोका करो भाई। हम भगवान के लिए नहीं टोक रहे, दोषों के लिए टोक रहे। दोषों के श्रवण करने की क्षमता सम्यक सम्मुख बनाती है आपको। आप में इतनी सरलता है कि हम दोषों को स्वीकार करने तैयार हैं। हमें दोष हैं, गलतियां हैं। गरज पैदा होती है, इलाज कौन कराता है? जिसे गरज होती है। खांसी का इलाज कौन कराएगा? नहीं नहीं, ऐसे ही है। कल कछु होगा थोड़ा, परसों थोड़ी हवा लग गई थी, जैसे होगा। इलाज कौन कराएगा? जैसे लगता है कि ये दोष है, ऐसे ही दोष हो, लगता हो तो श्री गुरु शरण मिलती है, और श्री गुरु के सामने सचमुच सम्यक्त की पात्रता जगती है। सम्यक्त होता है, अनुव्रत होती हैं। आगे क्या कहें, स्वरूप में विज्ञान घन होते होते मोक्ष होता है। सत्संग, एक दिन शब्द चला था, सत्संग, सत स्वरूप को बताने वालों का संग। खैर, ये तो मैंने इतनी बात कह दी। अब वापस, पाप क्या है? दुख का कारण, बुरा कार्य। सुबह मैंने प्रवचन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पाप होता है। यदि आप दुखी हो रहे हो, सुनते सुनते अंदर में अकुलाहट हो रही, भैया आज तो सिर घूम रहा हूँ, रात के ही आए और पानी तक पियो नहीं है, सिर घूम रहा, क्या बताएं पंडित जी,
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, और कितनी देर हो गई। यदि आप दुखी हो और मैं दुखी कर रहा हूं तो पाप हो गए। इसीलिए मैंने केवल इतना ही कह करके सुबह छोड़ दिया था। इस समय आप दुखी नहीं हो इसलिए हम सुना रहे। ठीक है, तो दुख का कारण बुरा कार्य। बता सकते हो बुरा काम कौन कौन से हैं? अब ये परिभाषा कठिन है। बुरा कार्य क्या है? गाली दे वो बुरा है, लड़ाई झगड़ा बुरा है, खाना पीना उल्टा सीधा बाजार ये बुरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यह सबसे प्राइमरी लक्षण है। ये प्राणी मात्र का सामान्य लक्षण है। अभी जैन का नहीं कह रहा हूं। प्राणी मात्र यदि गाली देता तो अच्छा नहीं लगता, प्राणी मात्र लड़ाई करता तो अच्छा नहीं लगता, उल्टा सीधा खाता बोलता है, लूटता है, ठगता है तो अच्छा नहीं लगता। पूरे विश्व के संविधान में 5 पापों को कंट्रोल करने के लिए संविधान बनाया जाता है। वैश्विक स्तर बता दिए, पूरा वैश्विक, आप बिल्कुल बारीकी से जाके देख लेना। पूरे विश्व के संविधान में 5 पापों को कंट्रोल करने की बात लिखी गई है, देख लेना जाकर। तो हमारा जैन दर्शन उससे आगे जाएगा, इसलिए मैं आगे ही चर्चा कर रहा हूं। सुनो, बोलो, बुरा कार्य कोई को बोलना हो तो बोलो। तो सुनो, जैन शासन का पहला बुरा कार्य है दुखी होना। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, और तुम जिन कारणों से दुखी हो वही पाप है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? जिन कारणों से, हमें नहीं पता, तुम जानो, तुम सुट पुट बैठे हो, दुखी हो, घूट रहे हो, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कौन से बोले, पंचम काल है, हुंडा अफसर पड़ी है, को नहीं है, को नहीं है। तू तो भगवान है, तुझे जरूरत क्या कोई की? हाँ बात तो ठीक है। जय तो आवाज है, जय ये बुरा कार्य। जय ये बुरा कार्य, अपने भगवान को भुला देती हो, जरूरत ही नहीं किसी। अपने भगवान तत्व को, ज्ञायक तत्व को, परिपूर्ण तत्व को जरूरत कहाँ है किसी की? हम अकेले रहेंगे, अधूरे नहीं रहेंगे। पंडित साहब की बहुत वचन है, हम अकेले हैं, पूरे अधूरे थोड़ी हैं, पूरे। लेकिन देखना, दुखी रहना पाप है, दुखी रहना पाप है। तुम जानो, जब जब दुखी होते हो, अब काय को लेके दुखी होते, तो पहले नीचे लिखा है, जड़ से सुख, पर पदार्थों से सुख दुख मानना, ये पाप है। पैसा नहीं है, हम कह रहे पैसा में सुख ढूंढना पाप है। पंडित जी, आज हम पे पैसा हो तो हम भी सुखी होते, ये बुद्धि पाप है, पाप है, पाप है। क्या कह रहे? अब जी पाप नहीं लगते हमें, तो बेईमानी से पैसा कमाना तो फिर भी पाप लगता है, लेकिन पैसा में सुख मानना ये पाप है। पैसा से सुख मानना, पत्नी से सुख मानना, बच्चों से सुख मानना, ये अशुभ की बात हो गई। अभी आप शुभ की भी हेक होने की बातें कर रहे थे। शुभ बोल दूं? बोलो। प्रवचन सुनने मिल जाता तो आनंद हो जाता है। अरे ये आशा दुख है, ये आशा पाप है। नहीं मिले तो भी मैं हूं। बताओ, एक स्त्री क्या किसी से सुनना चाहती है कि मैं सुहागन हूं, मैं सुहागन हूं, मैं सुहागन हूं? नहीं सुना तो हम सुहागन हैं, सुनने की दरकार नहीं हमें। और कोई सुना दे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैं प्रभु हूं, मैं गायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, सुनकर क्यों प्रसन्न होना चाहते हो? अनुभव करके प्रसन्न क्यों नहीं होना चाहते? तो सुनकर के प्रसन्न होना पाप है। ठीक है, पंडित जी ऐसे मत बोलो, एक तो सुनत नहीं है कोई, और सुन के प्रसन्न हो रहे, तुम कह रहे पाप है। भाई देखो, तुमने पाप पूछी थी इसलिए कह रहे, हमें नहीं मालूम। यदि तुम प्रवचन सुनने की आशा करके दुखी हो तो दुख का कारण बुरा कार्य आशा है, आशा है। आज चौथा काल होता, आशा समोसरण होता महावीर भगवान का, तो हम तो दीक्षा ही ले लेते। काहे भी ऐसी सोच रहे? आत्मा के लिए सदा चतुर्थ काल है। क्यों? बोलो बढ़िया उत्तर, ना काल्याण खंड्यामी। बढ़िया भाषा में बोल दो, आत्मा सदा काल से निरपेक्ष है। तुम निरपेक्ष का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए काल का रोना रो रहे। तो निरपेक्ष को भूल जाना ये पाप है। निरपेक्ष को भूल जाना ये पाप है। परिपूर्णता को भूल जाना पाप है। तुम इतनी दूर गए कहा को चौथा काल हो तो क्या अनंत बार चौथा काल नहीं आया? नहीं, पहले थोड़ी आया चौथा काल का वो। अरे चौथे काल से काम नहीं होगा। कालातीत भगवान हूं, त्रिकाली ध्रुव गायक, निरपेक्ष हूं कर्तव्य में, ना काल्याण खंड्यामी। क्या बता पंडित जी, भाव बहुत खराब है।
उत्तर बोलो ना भावेन खंड्यामी। जरूरत लगी हमारे भाव खराब है, हमारे भाव खराब है, हमारे भाव खराब है। अरे तू वो तत्व है जिसका भाव खराब नहीं होता, उसका नाम स्वभाव है। स्वभाव को भूलने वाली परिणति का नाम भाव खराब है। स्वभाव में क्या खराबी हुई? अरे बोलो क्या खराबी हुई? अब स्वभाव नहीं देखोगे तो भावेन खंड्यामी देख के रो रहे बैठ के। कालेण हो गया, भावेण हो गया, ऐसे सब लगा लेना, ऐसा लगा लेना सबको। आज चौथा का वो क्या क्षेत्र अच्छा होता, विदेश क्षेत्र होता, फला होता। अरे होता काय को, उस क्षेत्र में भी 1% मदद नहीं मिलती सम्यक दर्शन में। विश्व के किसी क्षेत्र में भी 1% मदद नहीं मिलती सम्यक दर्शन के लिए। किसी क्षेत्र में चले जाना, सिद्धालय में भी चले जाना, वहां भी मदद नहीं मिलेगी। अरे जो क्षेत्रण खंड्यामी नहीं है और तुम उसी का देखो समझ में आ गया कुछ? इसलिए यहाँ एक शब्द लिखा है, स्वरूप की अश्रद्धा और अस्थिरता, अर्थात परिपूर्णता की अश्रद्धा, परिपूर्णता की अश्रद्धा। क्या बोला हमने? परिपूर्णता क्या है? बोलूंगा तो बहुत ही जल्दी, लेकिन मेहनत बहुत है उसमें। बोलूंगा बहुत कम समय में। आत्मा की परिपूर्णता है कि जब तक चिंता करोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और चिंता नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। चिंता नहीं करोगे तो विज्ञान घन हो जाओगे, चिंता नहीं करोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। चिंता करते रहोगे, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, टालने की, भाव सुधारने की, परिणाम सुधारने की, क्रिया सुधारने की, जाने कौन कौन सी, तब तक आप सम्यक के अधिकारी नहीं हैं। अब बहुत लंबी चौड़ी कह दी, फिर से कहता हूँ, द्रव्य में कुछ गुंजाइश नहीं करने की और गुणों में कुछ गुंजाइश नहीं, जरूरत नहीं है दोनों में। और पर्याय स्वयं समय में अपनी योग्यता पा करके स्वयं में परिणमित होती है। इसमें तुम्हारे क्षयोपम की, टैलेंट की, ताकत की कुछ जरूरत नहीं। अब ये लाइन पचाना थोड़ा थोड़ा भारी है, एकदम पचे नहीं एकदम। तो हमें पर्याय में कछु नहीं करने, कछु कर रहे थे जब ही तो ये बिगड़ रहा सब, तो हम नहीं करें। नहीं करने के ठेकेदारी भी कागू ले रहे। पहले करो कब तो जब तुम नहीं करोगे। अब क्या कह रही? पहले करा कब था? अरे वो भी योग्यता ही थी और ये भी योग्यता ही है, करने की और नहीं करने की। हाँ, मैं करने से भी पार और नहीं करने से भी पार, स्वतंत्र योग्यता है। दृष्टांत हम पिछले दिनों दे चुके हैं। इतना सा शिशु, अरे इतना शिशु बाहर का तो फिर भी तुम कह रहे हैं हम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं। हम कह रहे हैं 9 महीना घर में किसने बड़ा किया था? 9 महीने में कौन ने मैनेज किया था कि हड्डी पसली सही जुड़ जाए, नसें सही बन जाए, आमाशय सही बन जाए, लीवर किडनी सही बन जाए, आंखें सही बन जाए, ब्रेन सही बन जाए? बताओ 9 महीना कौन ने मेहनत करी थी? 9 महीने तुमने मेहनत नहीं करी, वो ऑटोमेटिक बन गया। और अब तुम अहंकार कर रहे, पंडित जी 25 साल में बड़ो करो। कितने साल में बड़ो करो? 25 साल को कितने साल में करो? तो तुमने क्या करो फिर? 25 को मोड़ो, 25 में 25 को भाव। तुम क्यों ये करता बुद्धि बैठी? हमें नहीं मालूम, हम इतने शॉर्ट में कह रहे परिपूर्णता की अश्रद्धा और अस्थिरता। यहाँ देखेंगे आप, अपन ऊपर से चलते हैं। वर्तमान युग में मर्यादावान की प्रशंसा की जाती है और जो मर्यादा से विरुद्ध जाते हैं उनकी निंदा की जाती है। नीच कार्यों की निंदा होती है, अच्छे कार्यों की प्रशंसा होती है। वर्तमान युग में निंदा प्रशंसा की जाती है। सबको समझाने की मेरे ख्याल से इसमें जरूरत नहीं है। हाय हाय रावण, धन्य है सीता। सीता मर्यादा का पालन कर रही, धन्य है। और रावण मर्यादा तोड़ी, उसने निंदा की गई। अब अंजन चोर हो चाहे कोई हो, जब तक मर्यादा तोड़ी थी अंजन चोर की निंदा हो रही थी, और जैसे ही मर्यादा में आए, हाँ धन्य है, धन्य प्रभु धन्य है। आदान आदान और स्वरूप में रम के केवल ज्ञान लेके मोक्ष ली। वर्तमान युग समझ में आ गया होगा सबको। वर्तमान युग में सुन लो सभी लोग, जब जब आप सील की 9 वार तोड़ते हो तो वर्तमान युग से आप पाप करते हो। आपने ब्रह्मचर्य लिया है, फिर सोचो जरा ब्रह्मचर्य लिया है, और नहीं लिया तो शर्ट पैंट पहनो ना। जिस पद को धारण करते, जिस पद की प्रतिज्ञा लिए, चरणानियों में लिखी है बात टोटमल जी साहब ने, जिस पद की प्रतिज्ञा लेते उसके सर्व ही अंगों का पालन करना चाहिए। आप मनमाफिक छूट नहीं रख सकते। हम महिलाओं से बात करेंगी, रात को समझाएंगी, दिन में समझाएंगी, फोन पे समझाएंगी। अरे रात्रि में तो ऐसे कमरे के बगल में सोने का मना है मुनियों को। तुम तो ब्रह्मचारी त्यागी हो, जिसके बगल में स्त्री सो रही हो।
100 साल की बुढ़िया हो, नकटी हो, ऐसी हो, वैसी हो, भेड़ी हो, अंधी हो, बीमार हो, कोढ़ से भरी पड़ी हो, तो भी मुनिराज के लिए लिखा है बगल के कमरे में नहीं सोना। हम क्यों मोबाइल पे बात कर रहे हैं? आप पालन कर, और फिर अब तकलीफ क्या होती, हमारी निंदा हो जाए, हमारी बदनामी कर रहे, जी लोग हमें बदनाम कर रहे, और ये समाज वाले हमारी इज्जत नहीं कर रहे। सुमत है, सब चाहत है, सुमत है कोई नहीं चाहत। मर्यादा का पालन जब तक हम करेंगे तब तक हमें चाहेंगे लोग, और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। सही बोलो, लाइन क्या है, मर्यादा का करे उल्लंघन संकट आएगा। सो कौन सी बात है? प्रथमान योग मतलब मर्यादा पालन करने वाले की प्रशंसा। यदि लोक में तुम्हारी निंदा हो रही है, माने तुम मर्यादा से बाहर जा रहे हो, मर्यादा से बाहर। अब सील की नौवाड़ है, खान पान में हो, अभी बताओ हम शुद्ध खा रहे लेकिन हम चलते फिरते खाएं तो क्या हो गया, मर्यादा का उल्लंघन। पढ़ ली, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, मौन है तो मौन से खाओ। जिस पद को आपने धारण किया उसकी सर्व ही नियमों का पालन करो। मैं फिर कहता हूँ, ब्रह्मचारियों में इतनी अंधेर गर्दी हो रही है, ऐसे ऐसे नियम ले ले, वो हमारा नियम छूट है हमारी। कौन से ग्रंथ में लिखी है हम छूट ले सकते हैं? जिस पद की, एक काम करो, एक स्त्री कह सकती है भावनों के बाद कि हमने तो छूट रखी है परपुरुष से बात करने की, हमने तो छूट रखी है परपुरुषों के पास जा भी सकते हैं, हमने तो हाट मेला ठेला में जावे को नियम ले रखो है, छूट ले रखी है, हमारी क्या गलती है? ये बहुत बड़ी अंधेर गर्दी है भाई। तो शुद्धात्मा के अनुभव के लिए आया था या मर्यादा तोड़ने के लिए जन्मे थे? अब जी अखड़ती हम क्या करें? बिल्कुल साफ साफ कह रहे, मर्यादावान की प्रशंसा होती है, वो पुण्य कहलाता है। और मर्यादाहीन, अभी ध्यान रखना, यहाँ पर हमें परमार्थ नहीं बता रहे, प्रतमानियों तो मर्यादावान की प्रशंसा करे, और जो मर्यादा रहित होंगे उनकी पाप कहेगा, पाप पाप कहेगा बिल्कुल पाप। चरणानी योग में क्या होता है? योगों की मर्यादा का पालन, मन वचन काया की मर्यादा का पालन, प्रवृत्ति, अणुव्रति और महाव्रति, श्रावक और मुनिराज, श्रवणोपासक, तो उनकी उनकी मर्यादाओं का पालन, वो पुण्य कहलाएगा। अब ये प्रवृत्ति की तरफ से पुण्य है, प्रवृत्ति की तरफ से पुण्य, और प्रवृत्ति नहीं कर रहे, मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, मन वचन काया की मर्यादा नहीं है, तो निंदा होगी। इसमें प्रेरणा इसी की दी जाएगी, चरणानी योग सुधारने की प्रेरणा दी जाएगी, दी जाएगी। दो बातें हो गई, समझते हैं विद्वान है सब, इसलिए ज्यादा नहीं खोल रहा हूं। अब तीसरा और चौथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? यह संपूर्ण योगों की मर्यादा का पालन करने पर भी समुद्र बराबर पाप बंद होता है। पाप बंद समुद्र, क्या कह रहे फिर से बोलो, मन वचन काया की पूरी मर्यादाओं का पालन करने पर भी, क्या कह रहा हूं, मन वचन काया की आग मोक्त चर्या पालन करने पर भी समुद्र बराबर पाप बंद होता है। मर्यादा तोड़ रहे उनकी तो भगवान है, उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन मर्यादा पालने पर भी दृष्टांत हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ है। पहले गुणस्थानवर्ती द्रवलिंगी मुनिराज, उन्हें घातिया कर्म, जो प्रकृतियां सबसे खराब हैं, घातिया कर्म करना नहीं, कहता है उन्हें पाप बंद हो रहा है। घातिया कर्म का बंद, आप समझ गए? घातिया पंचम गुणस्थानवर्ती स्त्री सेवन करता हुआ, व्यापार करता हुआ, आदि आदि करता हुआ भी घातिया कर्म नहीं बांध रहा, वो वाली जो पहले गुणस्थान वाली बांध रहे। ओहो सुनो, इधर ही प्रसन्न नहीं रहना, यही अटक के मत रह जाना। दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, हम बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत, हमारी सब तारीफ कर रही, हमारी खूब फोटो छप रही, और सब कह रहे भैया सुमत प्रकाश तो गजब को है, कछु काम को नहीं हो। जो मर्यादा रही जा रहे उनकी नहीं कह रहे, मर्यादा पालन करे तो समुद्र बराबर पाप। क्यों? घातिया कर्म। बोलो भाई क्या लिखा है? 4 घातिया कर्म की समस्त प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। क्या नहीं? 4 घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां हैं, सारी। और जो तुम पुण्य पाप का भेद समझते हो अघातिया में, वो कितनी सी है पता है? यूं समझ लो, घातिया कर्म अघातिया कर्म समझाने की शैली है। घातिया कर्म का मतलब होता है पोटेशियम साइनाइड, और शुभ और अशुभ कर्म जो होते हैं अघातिया,
वे होते हैं घी की एक बूंद, दूध की एक बूंद। पोटेशियम साइनाइड के साथ यदि हम घी डाल दें, एक चम्मच नहीं, एक बूंद, तो कहाँ हुई है भैया? क्या होगा बोलो? ऐसे मन वचन का सुधार और मंद का सहाय और पुण्य बंद, ये तुम्हारा पोटेशियम साइनाइड में पड़ा हुआ एक बूंद घी जैसा है। क्या कहा है? कौन की बात कह रहे बेटा? जो मर्यादा पालन कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं। ओहो, जो मर्यादा से बाहर हैं उन्हें तो तस्य देश न नास्ति, उससे हम तो क्या कहेंगे तू भगवान है। कैसे कह दें तुम निर्दोष गाय खाओ, तस्य देश ना। हाँ, गजब गजब बात। अब सोचो पाप का ऑपरेशन कैसे होना है। हम तो खुश हैं, हमारा जीवन बढ़िया जा रहा है। का जीवन बढ़िया जा रहा है बताओ? काय के बल पे कह रहे? यदि तुम कह रहे हो हम भाई साहब सुबह इतने बजे उठते हैं, इतनी चर्या करते हैं, फिर मंदिर पूजा पाठ, और हमने कोई गलती नहीं कर रहे, जो आप बार बार कह रहे हो वो बिल्कुल गलती नहीं कर रहे, हम कहेंगे टोडरमल साहब की भाषा में बोलो, इतना किया तो शाबाश, परंतु तो लगेगी, परंतु खुश मत हो जाओ। यदि तुझे इस जड़ की क्रिया से सुख की आशा है तो द्रव्यानियों कह रहा पोटेशियम साइनाइड है। कर्णानियों उसको नाप के बता रहा है, घातिया प्रकृति बन रही है। समझ गए? चार अनुयोग कैसे लगाना है। हमारा बस चले तो इसमें खूब मेहनत करवाएं तुम लोगों से, हम तो कह के छोड़ देंगे। क्या करें, करनी पड़ेगी मेहनत तो खुद ही करनी। सोचो तो जरा कहीं पोटेशियम साइनाइड तो नहीं चल रहा। हम कैसे खुश हैं? हम सुबह 5 बजे उठ गए थे, फिर पाठ किया, फिर माला फेरी, मंदिर गए, फिर शुद्ध खाओ और फिर बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि इतना करने वाले भी धन्य हैं। क्या बता रहे हो? क्या बता रहे? बहुत बढ़िया है। टोडरमल साहब ने कहा ऐसे द्रवलिंगियों की भी हम पूजा करेंगे, हम उन्हें ऐसा भेद नहीं करेंगे भावलिंगी और द्रवलिंग का। इतनी बढ़िया मर्यादा का पालन करने वालों को सम्यक दृष्टि होने पर भी, और वे पहले गुणस्थान में जो मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो भी आहार दान देंगे। मर्यादा हमेशा पूजनीय होती है। हाँ, मर्यादा पूजनीय होती है, संयम सदा पूजनीय होता है। लेकिन स्वयं के लिए तो तुम घातिया कर्म मान रहे हो, स्वयं के लिए तो घातिया कर्म मान रहे, वो पाप प्रकृति है। अब समझ में आ गया? अब अपन वापस आ जाओ द्रव्यानियों। द्रव्यानियों में इसको आत्मघाती भाव कहा है। आत्मघाती भाव कौन कौन से हैं? 2, अश्रद्धा और अस्थिरता। द्रव्यानियों में दूसरे कोई पाप नहीं तुम्हारे। यदि हम द्रव्यानियों से पूछेंगे तो तुम झूठ बोल सकते ही नहीं, मार सकते नहीं, बचा सकते नहीं, कर ही नहीं सकते, मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, दे नहीं सकते, मदद नहीं कर सकते, मदद नहीं ले सकते। मतलब जो 2 द्रव्यों के बीच की स्वतंत्रता, पाप वहां वो नहीं है। पाप वहां पर यह है कि तू इस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता। जल्दी बोल गए, क्या बोला बेटे? आवाज, वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वरूप क्या बेटे? रजत का भैया, क्या रजत नाम है? क्या ना, नमन, नमन बोलो। वस्तु स्वरूप की श्रद्धा क्या है? कि द्रव्य में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, गुणों में जरूरत नहीं है, और पर्याय अपना काम खुद कर रही है। शांत बैठो, मौज करो, सम्यक दर्शन हो गया। हम शांत नहीं बैठ सका, जब दिक्कत है। क्या कह रहे? हम तो कह रहे हैं ना, जैसे ही परिणाम हो रहे वो योग्यता से हो रहे। तुम तो जैसे परिणाम हो रहे उनको भी टेंशन नहीं करो, और अच्छे परिणाम करने की भी टेंशन नहीं करो, मस्त रहो। थोड़े दिन पहले पढ़ा चुका हूं मैं, अनादिकाल से एक भी समय कोई इस जीव ने गलती नहीं की, होने योग्य परिणाम हुए थे। यदि 4 गति में रहना है और मोक्ष नहीं जाना है तो निगोद के परिणाम भी योग्यता ही हैं, योग्य ही हैं। 2000 शादी पूरी करने के बाद योग्य ही है। तुम कुछ जानबूझ के गलती करके नहीं चले जाओगे, तुम अच्छे से अच्छे काम करो तो अभी योग्यता ही है, आप निगोद ही जाओगे। क्या कह रहे? तुम पूरा जीवन अच्छे रहो तो अभी निगोद ही जाओगे। यदि तुम्हें 2000 शादी में अपना हित नहीं किया तो क्या कहा? बढ़िया पंचाष्टिका जी में पीछे पीछे ही गाता हूँ टीका में, क्या लिखा है? वे सीधे नहीं जाते तो घूम फिर करके नहीं वो चले जाते। पहले स्वर्ग जाओगे, अच्छे काम तो कर ही रहे बढ़िया जोरदार, सो पहले स्वर्ग चले जाओ, वहां से घूम क्या बोलो भैया कितने जाने कितने जाने? कि पंडित जी जाने तो मोक्ष चले गए, आप ही मने कर रहे कि हम जा नहीं सके तो टेंशन नहीं करो, इसलिए हम निश्चिंत होकर पाप कर रहे। जल्दी जाओगे भाई देखते तुम जाना भैया, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है।
निश्चिंत होने के लिए कह रहे हैं, निर्भय पापी बनने के लिए नहीं कह रहे। हाँ, निर्भय पापी होने के लिए नहीं कह रहे, निश्चिंत जरूर रहो। भूतकाल का गिल्टी कॉन्शियस में मत रहो, मर गए मर गए मर गए, कितने पाप करे कितने पाप करे, हे भगवान। रोवे के लाज नहीं कही। मैं 6 डाला पहली ढाल ऐसी पढ़ाता था, रोने वाली। मैंने भोपाल में बहुत पढ़ाई, रोने वाली पाठशाला। नीरज कोई बात नहीं, हमारा बेटा है प्यारा, जैसे धो गया, जल्दी पानी पी के ऐसे बैठ। अरे शर्मा उठो। हमें दिख गए, भैया हम कैसे छोड़ जाए बता, हम तो जगाएंगे भाई। पंडित साहब कहते थे सोते हुए को जगाना बहुत बड़ा उपकार है। हाँ चलो, हाँ क्या कह रहे थे। तो पंडित साहब को हमने सुनाई कि पहली ढाल में बहुत दुखों का वर्णन, तो उन्होंने फिर प्रवचन किया। कहले हमें पहली ढाल में दुख को वर्णन बताओ, कहाँ लिखा। अवस्था का वर्णन है, दुखद अवस्था का वर्णन है। नरक गति में 4 गति में दुख नहीं है, आत्मा को भूलने का दुख है। फिर तो उन्होंने बहुत अच्छा, उस दिन से जो चेंज आया है वो तो फिर बहुत ही बढ़िया काम हो गया। पहले हम रोते थे और रुलाते थे, वो पब्लिक बुलाती थी, पंडित जी बहुत बढ़िया प्रवचन करा, खूब रो आ। पंडित साहब ने कहा भैया साफ साफ लिखो, तिल तिल करे। हाँ मेरे खंड खंड कहाँ होगी। अब जब आत्मा को नहीं जानते, अखंड आत्मा को नहीं जानते, खंड खंड सुनते से रोन लगा, मर गए कैसे पिसेंगे। अपन नरक में जाने तो है, लेकिन पिटेंगे कैसे, छिदेंगे कैसे, भिदेंगे कैसे, मर गए। पंडित साहब ने मेरे से पूछा भरी सभा में अमायन में कि समझ बताओ नरक के का दुख है। तो हमने जो पढ़ी थी फटाफट सुना दे कॉन्फिडेंस के साथ। तो उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही कि समझ यदि हम नरक में भोजन की व्यवस्था कर दें तो जाने। भाई तुम यही तो कह रहे हो, खावे नहीं मिलत पीवे नहीं मिलत, यदि हम तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दें। बोलो जाना है, बोलो नीरज, बोल बेटा। अरे भैया ये तो इंद्रियों से तुम परिचित हो ना, इसलिए इंद्रियों के सुख दुख के माध्यम से बताते हैं। असली दुख तो है कि 3 लोग का नाथ इसके भरोसे बैठ के सुख मान रहा है, इसके भरोसे बैठ के इसकी अनुकूलताओं से सुख मान रहा है, इसकी ख्याति को अपनी ख्याति मान रहा। ख्याति अगर फोटो खींचा कहा ढूंढ रहा, जाको फोटो कहा हो, जाको फोटो क्या होता है इसका फोटो, समझ में आ गया। बिल्कुल सोचना, ये जल्दी नहीं, ये पाप है ये कह रहा हूं। अरे 3 लोग का नाथ होगा, तू जड़ दे के फोटो को अपना फोटो मानता है, ये पाप है। फिर संभाले फिर ए हमारी फोटो दे दियो, निकाल क्या दे दियो, क्या करो, फिर स्टेटस पे डाल देंगे। अभी एक लड़के ने हमारा परिचित है, वो प्री वेडिंग की फोटो डाल रहा है, गंदी, परिचित है, प्रतिज्ञा उसके घर रोटी नहीं खाएंगे। धिक्कार है तुम्हें, काहे की पंडिताई, काहे की तुम समझदार। हमें और कोई सी अपेक्षा नहीं, जो अच्छे बच्चे हैं हमसे जुड़े, एक दे मिला के कहा प्री वेडिंग की गंदी गंदी फोटो डाल रहे, बुलाएं भी नहीं। एक बात सुनने वाले बच्चे बुलाएं भी नहीं, मुझे देखें भी नहीं, शर्मनाक। यह है परंपराओं का पालन नहीं करना। तुम्हारी देखा देखी और 10 मोड़ा मोड़ी करी, जब जी शास्त्री कर सका तो हम कहा नहीं कर सकते, जी कर सका तो हम कहा नहीं। क्यों करना ये काम। वासना पोषण नहीं हो के लिए होती है, वासना घटा के मिटाने के लिए होती है, मजबूरी है वो। विवाह कोई शोभा की चीज नहीं है, विवाह मजबूरी है कर्म के उदय की। बिल्कुल बजट बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दोस्तों के प्रति क्रूर नहीं हूं, मैं अपने दोस्तों के प्रति बहुत क्रूर हूं, बिल्कुल साफ साफ कह रहे क्रूर हूं। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात से। अरे इतनी सी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, कह रहे हम धर्मात्मा। काय का धर्मात्मा, काय का पुण्य, का निंदा करने लायक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शांति से समझ लेना। बिल्कुल इसलिए हमने अभी भी इन बच्चियों ने जिन्होंने आज पूजा में जो जो किया हुआ, भैया ने कहा है हमें जितनी खुशी हुई पंच कल्याण में अष्टकुमारी 8 मिलती हैं, हमें 19 मिली थी, 18 या 19 कितनी मिली, 19 मिली थी। और पूरे देश में जो हो रहा था कोई आएगा ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं। हम कह रहे
अभी जैन शासन बांझ नहीं हुआ है, अभी भी सीता हैं, अभी भी द्रौपदी हैं, अभी भी अंजना है हमारी बेटियों में हैं। कौन कहता नहीं है? स्लीवलेस नहीं पहनेंगे, नहीं नाचेंगे, फला नहीं करेंगे। हम बेस्या नहीं है जो सारी पब्लिक के सामने नाचते फिरे और अपनी गंदी फोटो डालते फिरे। सारी लाज मर्यादा खत्म हुई तो ये निंदनीय है। अज्ञानियों में ताली बज जाएगी। अंधे लोग ताली बजा देंगे, लेकिन ज्ञानी, पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कभी ये मत सोचो दुनिया क्या कहेगी, ये सोचो ज्ञानी क्या कहेंगे। क्या कहा? ये मत सोचो सब तो ताली बजा रहे, सब तो तारीफ कर रहे, कोई बुराई नहीं कर रहा, सब तारीफ और कर रहे। अब वे लोग भी गंदे हैं, चाहे विद्वान हो चाहे कोई हो, जो लाइक कर रहे हैं। लाइक हम क्यों लाइक करें ओसामा बिन लादेन के लिए? हम पापाचारियों के लिए क्यों करें? कल परसों कल ही बताया था अनंतानुबंधी, समुद्र बराबर पाप केवल इत्ते में होता है, इत्ते में। मुंह में दृष्टांत दिया, मुंह में। आपके मोबाइल पर मनोज जी एक मोबाइल में मैसेज आया, आतंकवाद जिंदाबाद और ट्रंप मुर्दाबाद, और तुम आप मैसेज पढ़ के तुमने ऐसे लगा दो वहां, अब कछु नहीं हुई है। कहा हो कभी अपने एक लगा दो ऐसे ही, ऐसे ही नहीं लगा दिया, आपने समुद्र बराबर पाप किया है। ऐसे संस्कृति के विरुद्ध की अनुमोदना करना मना अनंत पाप है। दर्शन पावड़ में कहा था कि पाप की अनुमोदना ना बोध ही उनको प्राप्त हो। हाँ, पाप की अनुमोदना ना बोध ही उनको प्राप्त हो। बिल्कुल भैया, देखो हम में गलती हो आप हमें बताओ, हम ही मिटाएंगे, बिल्कुल मिटाएंगे, हमें नहीं रखना, एक भी गलती नहीं रखना। चौथे गुणस्थान के प्रकरण में लिखा है, पहले गुणस्थान से चौथे में जब आता है ना जी, तो ऐसी बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, दोष तो एक भी नहीं मिटा था लेकिन पक्ष एक का भी नहीं था। हाँ, दोष एक भी नहीं मिटा था पहले गुणस्थान में, लेकिन पक्ष एक का भी नहीं था, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाता है। आखिरकार एक का पक्ष हो जाता है, ज्ञायक का। पक्षातीत, निष्पक्ष, पक्षातिक्रांत, एक ज्ञायक का पक्ष है। बेटी कभी कोई दोष बताए स्वीकार कर लो, गलती है भैया, मिटाएंगे भैया, मिटाएंगे भैया, नहीं मिट रही, ये बात सही है, मिटाएंगे। पक्ष नहीं रखना, कभी पक्ष नहीं रख, पक्ष रखने वाला अनंतानुबंधी वाला है, पक्ष रखना अनंतानुबंधी है। बड़े बड़े दोष हो जाएं सम्यक तो नहीं रुकता, लेकिन एक छोटे से दोष का एक पक्ष होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। टोटामली लिखा है, पढ़ा होगा, टोटामली साहब ने लिखा है, जब वो इतना अच्छा है द्रवलिंगी मुनिराज, तो आप उसे संसार का नेता क्यों कह रहे है ना? प्रकरण है ना, जब इतना बढ़िया आचरण कर रहे तो आप संसार का नेता तो मत कहो। उन्होंने क्या कहा था, उसे जो मंद कसा रह जाती है उसका पक्ष है ना, पुण्याश्रम में उपाधिपना है ना, शुभ भाव में उपाधिपना है। तीव्र कसाय से तो सम्यक तो हो सकता है, तीव्र कसाय से मैंने कारण कारण नहीं, तीव्र कसाय की उपस्थिति में पहले गुणस्थान में सप्तव्यसनी अंजन चूर को उसका पक्ष नहीं चाहिए। लिख लो बेटी, जिन्हें मोक्ष जाना हो, बहुत सरल है मार्ग, अपनी गलतियों का पक्ष नहीं करें, और अपनी गलती है ही नहीं। योग्यता की गलती को अपनी गलती मानना मिथ्यात्व नाम की गलती है। जल्दी कह गए, क्या कह गए? योग्यता नाम की गलती, अपनी क्या गलती है भाई? अपनी क्या गलती बताओ? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कमाना, ये संज्ञाओं की गलती है ना, संज्ञाओं की, तो ये तो योग्यता प्रमाण है। जब हमारी क्या गलती है, रोत रह का रोत रह, योग्यता प्रमाण हुई, और वो योग्यता प्रमाण तो एक समय की पर्याय से व्यय हो जाएगी। काहे गुरु पक्ष नहीं करेंगे, लेकिन पक्ष नहीं करेंगे, पक्ष तो एक ध्रुव गायक का ही करेंगे, अकर्ता का करेंगे, आनंद करेंगे, बस इतना सरल काम। ठीक है, तब तो समझ में आ गया। आत्मघाती भाव का नाम बोलो, अश्रद्धा। क्या श्रद्धा? कि द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा की अश्रद्धा और अस्थिरता, बस दो ही गलतियां हैं और कुछ नहीं है, दो ही गलतियां हैं। क्यों? ध्यान रखना, मन वचन काया की प्रवृत्ति से बंध समझाया जाता है, लेकिन बंध का मूल है मोहिनी कर्म। तो दर्शन मोह और चारित मोह ये मूल बंध के हेतु हैं। दर्शन मोह और चारित मोह ये मूल बंध के हेतु हैं, जिनका नाम है मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और तो योग पे तो समझाने का शैली है, मूल में चार ही है, चार है। तो अब उन दोनों को समेट लो, बस इतने सरल काम है। चलो मैं आगे। आत्मघाती भाव,
परिपूर्णता का अर्थ बता दिया आपको। नीचे क्या लिखा? जड़ से सुख। शुरू में बता दिया जड़ से सुख। पर द्रव्यों में हिताहित की बुद्धि। क्या लिखा देखो? पर से इस पे थोड़ा खुलासा कर दे रही। फ्री फंड में समुद्र बराबर पाप बांधना है आपको तो हाथ खड़े करो, करो हाथ खड़े। फ्री फंड में समुद्र बराबर पाप बांधने, बोलो। अरे बड़ो सरल है मान लो, बहुत ही सरल है। ना अपन सास को बदल पाएंगे ना सास बहू को बदल पाएगी। दोस्त तो दे ही सकत, इनसे दुखी, इनसे दुखी, इनसे दुखी, इनके बोलबे से दुखी, इनके खावे से दुखी, बस इतना ही करती रहियो, समझ बराबर पाप आराम से बनेगा। आगे सरल है कितना। जब देखो, जब किसी ना किसी को दोष देते रहो, इनकी वजह से दुखी हैं, इनकी वजह से खा नहीं पा रहे, इनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, इनकी वजह से, इनकी वजह से, उनकी वजह से, कर्मों को कह दो। चलो थोड़े समझदार बच्चा हो तो कर्मों को कह दो। पंडित जी आत्मा तो जाने शूद्रो है, क्या सो है? शूद्रो। वो तो तरकाली क्या है? क्या कहा बताएं जो मोहिनी कर्म पड़ देगा, जो दर्शन मोहिनी। और हम लोग थोड़े छेपसम कम है, नहीं तो भाई साहब कहाँ लगाते, हम तो और आगे होते। कहा बताएं, तो हमारी सहेली ऐसी है, सहेली अच्छी लगी, नहीं तो हम बहुत सुखी होते। डुर्रा, सहेली को दोष दे करके सहेली सुधारने का निदान तो करता है, छेपसम का निदान करता है, और जब जो कुछ समझ लो क्रियाकांड का सुधार का तो निदान करता है, लेकिन निदान रहित भगवान आत्मा को नहीं अनुभव करता जी। बहुत बड़ा पाप है। फिर से बोलो, आज के बाद अपन, वैसे तो अनादि को अभ्यास ही है, अपन दोष देते रहेंगे सबको, द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को, चार को दोष देने, ज्यादा नहीं देने। चार तो ज्यादा थोड़ी है। कहूँ द्रव्य को कह दो, कहूँ क्षेत्र को, कहूँ काल को, कहूँ भाव। अब माइंड में पड़े। हमारे खनिया दाना में सुना थे हम, गांव में आजकल मोड़ों को ब्याह करो बड़ो कठिन। मोड़ी है क्या, हम अमायन में नहीं जिए, अमायन में नहीं जाने हमें। मैंने सुना था खनिया दाना में कहती हुई। अरे हमारी मम्मी कहती, हमारी मम्मी यानी नानी, मम्मी की मम्मी नानी, जब हमारी मम्मी की शादी की उम्र हुई 14-15 साल की, उस जमाने तो इंदौर का रिश्ता आया, तो हमारी नानी इतनी खुश भाई, हाँ इंदौर खत दो, कच्चू मत देखो मोड़ा कमाते नहीं कमाते। मैंने वो बार बार कहती थी भैया हम बाड़ी बरेली में नहीं पटकने, है गाँव में हमें नहीं पटकने अपनी बेटियों को। अब उनकी सोच ऐसे आज भी हो सकता है भैया, लेकिन क्षेत्र को दोष देने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ हमारे जैसा क्षेत्र नहीं, समझदार हो तो। यहाँ लुटने के धंधे नहीं हैं, यहाँ होटलें नहीं हैं, यहाँ क्लब नहीं है, यहाँ बगीचा नहीं है, यहाँ लड़का सीटी नहीं मारे, यहाँ किडनैप नहीं हुआ, यहाँ रेप नहीं हुआ, यहाँ फला नहीं हुआ। सीधी रास्ता आ जाओ, सीधी रास्ता चले जाओ, कोई छेड़े वाले नहीं। चौथो काल है, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? ये तो खूब पसीना निकला था, कोई ये कैंसर नहीं हो जाए। पसीना निकला था, बिजली नहीं रहती। 40 डिग्री टेम्परेचर पे जिसको पसीना निकलता है उसे कैंसर नहीं होता, पता है आपको? किडनी खराब नहीं होती। 40 डिग्री टेम्परेचर सहने वाले को किडनी खराब नहीं होती, बस पानी पिया रहे अच्छे से बस। कितना सरल काम है। जबरन माता पीठ जबरन कहा बताएं, हमारे कर्मों को हो जाए, हमारे पाप को हो जाए। रोने जरूर है, जब पत्थर से नहीं सर फोड़ने तो जार से फोड़ लेंगे। रोने जरूर है। पंडित जी हम बहुओं को तो दोष ऐसे नहीं दिए कि बहू तो बेचारी स्वतंत्र पर्याय है, स्वतंत्र द्रव्य है, लेकिन कर्म अपने है, तो अपने घर में बदी थी तो आ गई, अपन भुगत रहे। बहुत बढ़िया। मैंने कभी कर्मों को दोष दे देंगे, कभी किसी को दोष देंगे करके। इसलिए समुद्र बराबर पाप बांधते रहो ताकि निगोद जा सके आराम से। बहुत सरल है, कठिन थोड़ी है। हाँ, कच्ची मेहनत नहीं करने जाना, दोष ही तो देने। क्या बढ़िया लाइन लगी है, कर्म बेचारे कौन भूल, नो कर्म और द्रव्य कर्म का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल बहुत मेहनत लगेगी, लिखो। मैं जानता हूँ अभी भी सबसे ज्यादा आफत यही है, ये दीदी टोक देती है, ये रोक देती है, जी हमें खान नहीं दी होती जी, और जी भैया हमें देखत रहे थे, और जी हमें टोकत रहे थे,
इतने पंडित जी आते जब तक सब अच्छा होता, और अब क्या होगा, कब होगा, कब है? पंडित जी तो अभी भी हैं, कौन कह रहा नहीं है? जिन्हें तुम पंडित जी मान रहे थे वे तब भी नहीं थे, और जो पंडित जी वे आज भी विद्यमान हैं। क्या लिखा है परोक्ष विनय में? गुरु के विद्यमान रहने पर जिस तरह हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, गुरु के अविद्यमान होने पर भी उसी प्रकार प्रवृत्ति होती रहे मन वचन काया की। यही गुरुओं की परोक्ष विनय है। तुम तो कह रहे पंडित जी हैं, हम कह रहे हैं हमें तीर्थंकरों का विरह नहीं हुआ। मार्ग 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 चल रहा है, मार्ग। तीर्थंकर का विरह क्या होता है? आप मार्ग में नहीं चलो तो तीर्थंकर का विरह है। कहाँ विरह है? कहाँ? सिद्ध भगवान को नमस्कार कैसे करते हो बताओ? अब सिद्ध भगवान तो वही है, यहाँ तो नहीं है, नमस्कार कैसे करती हो? मैंने इसका प्रयोग अनंगसरा में किया। अनंगसरा में, अनंगसरा को 3000 वर्ष तक नहीं मिले देवसास गुरु, बहिरंग परिस्थिति, लेकिन उसका एक दिन भी सट आवश्यक नहीं रोकी। मैंने उस परिस्थिति में घटा के दिखाया सट आवश्यक कैसे की उसे। क्यों? इंद्रिय ज्ञान से सट आवश्यक नहीं होती, अतीन्द्रिय ज्ञान से होती है। बताओ, उस स्थान पर भी सिद्धों को नमस्कार करने से कौन रोक सकता था? कौन रोक सकता था सिद्धों की स्थापना करने में, सिद्धों का स्वरूप ध्यान में? बताओ कौन रोक सकता था? खैर वो कहानी तो अलग ही है, बहुत जोरदार कहानी है अनंगसरा की भी, पढ़ोगे जब बहुत मजा आएगा। बहुत मैंने यदि लौकिक भाषा में कहूँ, घड़ी मैं देख लें है 10 मिनट। लौकिक में ए नीरज इतनी कहानी सुना रहे हैं तुमने, वो देखी जंगल बुक मोगली? कौन कौन ने देखी है? हाँ देखिए ना सबने मोगली। वो तो नकली जंगल बुक है। जैन शासन की 3000 वर्ष की एक 16 साल की बच्ची की, और 3000 वर्ष तक का स्ट्रगल, और वो भी जंगल में। ये है हमारी रियल जंगल बुक, रियल जंगल बुक है। मुझे बहुत ऐसा चल रहा है 3000 वर्ष कैसे बीते होंगे, कैसे बीते होंगे 3000 वर्ष। एक दिन नहीं कह रहे, 3 दिन नहीं कह रहे। ध्यान रखना, संयोग को दोष देना बड़ा पाप, पर को दोष देना बहुत बड़ा पाप है। मैं एक बात बताऊं, अयोग्य जीव तो पंडित साहब विद्यमान थे ना, तो उन्हें भी कहते पंडित बहुत टोक दिए, बहुत बड़ी सभा में डांट दिए। खाए को इतनी गुस्सा कर पंडित जी। पंडित साहब ने एक बार कही थी गुरु के गुरु नहीं बनना। मैंने नहीं सोची ये बात है, ये गुरु के गुरु बनना है। हम पंडित साहब को सलाह दे हुए जाएं कि आप काहे गुस्सा करे, आप काहे को टोके, बेचारे भोले भाले जीव है, धीरे से लगेंगे, आप धीरे से करो। अपन गुरु के गुरु मत बनो, बड़े जनों के अपन गुरु नहीं बनो। जो हो रहा है सही पर्याय हो रही है, अन्याय होता अन्याय होने की व्यवस्था ही नहीं। ऐसे देख करके चलो, ठीक? तो हिताहित की बुद्धि और पर्याय की चिंता करना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है समुद्र बराबर पाप बांधने के लिए। पर्याय की चिंता करा था, पर्याय की चिंता। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ, पता नहीं पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, फाट फाट पढ़ाऊँगा जल्दी से। मतलब कोई माई का लाल मुझे पर्याय की चिंता करके दिखा दे, पर्याय में हेर फेर करके बता दे, कोई हो जाओ खड़े। क्या को चिंता कर रहे, शरीर की तो छोड़ो, आत्मा की पर्याय बदल के बताओ। इतना बढ़िया बढ़िया पॉइंट है पर्याय के बारे में। अभी सुनना सभी लोग, द्रव्य की चिंता नहीं, गुण की चिंता नहीं, पर्याय की चिंता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि पर्याय में गंदगी है, अशुद्धता है, विकार है, और वह दूर करने। भाई साहब जो उपदेश शैली है, पर्याय प्रति समय स्वयं ही पवित्र होती है। इसलिए कहा कहलाता है एक समय का विकार, एक समय का राग, एक समय का मिथ्यात्व, इसलिए कहलाता है। क्यों? जैसे समुद्र प्रति पर्याय से शुद्ध होता है, प्रत्येक लहर से, ऐसे आत्मा में प्रत्येक पर्याय निर्मलता की जनक है। तुम इधर जानते नहीं हो ना, इसलिए वो फिर विकार कहने में आता है। अभी नहीं समझ में कछु आएगी, मैं दृष्टांत दे के समझा। माने हेतु कुछ बदलने के लिए ज्ञान का विषय बनना चाहिए, तभी तो बदलोगे भाई। कोई चीज बदलने तो पहले ज्ञान का विषय तो बनना चाहिए। अब जिनागम पढ़ के देखो, पर्याय एक समय की होती है और केवल ज्ञान गम्य होती है।
तो केवल ज्ञान का में बिना बदलवे को भाव नहीं आ रहे, जो जानते हैं उन्हें बदलवे को भाव आ नहीं रहे। और उन्होंने एक कमाल की बात, जिनके केवल ज्ञान में झलक रही है वो एक समय की पर्याय, उन्हें समझाने का राग भी नहीं आ रहा कि तुम ऐसे राग बदल दियो, पर्याय बदल दियो, दृष्टि बदल दियो, उन्हें बदलने को भाव नहीं आ रहा। पूरी दिव्य ध्वनि में बचने का उपाय नहीं बताया, भिन्न देखने का उपाय बताया। क्या बोल गए हम? द्वारका की अग्नि जलेगी, वहां से भिन्न कैसे देखो, ये बता दिया उन्होंने। द्वारका की अग्नि नहीं बुझे, नहीं जले, कुछ उपाय बता दो भैया। उज्जैन वाले तो बहुत बताते हैं, ज्योतिषी बहुत बताते, तुम्हारी शनि टर जाएगी, और नव कहाँ होते हैं, नव ग्रह, तंत्र मंत्र, हाँ है ना कुछ उपाय। तो केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में को एक भी घटना बता दो, आप पुराण पढ़ के, प्रथमालियों पढ़ के, नहीं एक भी पर्याय बदलने का बताया हो। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है समय साजी कलश टीका में, किसी जीव को सम्यक तक कब होगा, ये केवल ज्ञान में नौंद है। मैंने कर्तव्य बुद्धि हटाई, चक्कर में मत पड़ो, अरे अपने आप हो जाएगी, चिंता नहीं करो। अब सबको क्या लगता है, जब हम इतनी चिंता कर रहे तब तो सम्यक तो हो नहीं रहा और तुम कह रहे हम निश्चिंत और बैठ जाएं, हो जाए। अब जब उत्तर तुम ही खोजो भाई, करने से संसार खड़ा हुआ है, तो नहीं करने से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है। क्या कहे बोल नहीं रहे, हाँ करने से संसार खड़ा होता है। और अब कितना सरल मंत्र है, मतलब एक समय की पर्याय में क्या किया जा सकता है तुम बता दो। चार ज्ञान के धनियों को तो जानने में आ नहीं रही, वो तुम्हें आ नहीं रही, क्यों? वर्तमान को जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? बोलो, वर्तमान पर्याय को नहीं जानते। असंख्यात पर्याय व्यतीत होने पर आगम प्रमाण से अनुमान प्रमाण जानते हो। दो आलम्बंदी, आगम और अनुमान। आप राग को नहीं जानते, द्वेष को नहीं जानते, मिथ्यास को नहीं जानते, भले बुरे किसी को नहीं जानते आप। अब द्रव्य में कोई प्रॉब्लम बची नहीं, गुण में बची नहीं, और पर्याय स्वतंत्र योग्यता से खचित है, मौज करो बस। नहीं पंडित जी हम तो रोएंगे, हाँ रो, तुम्हारी भी काल लब्धि आएगी जब नहीं रोगे करो थोड़ी दिन टेंशन करो। मुझे पता है बुरे तरीके से अच्छी बात कह रहा हूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बुरे तरीके से अच्छी बात। जब सब लोग टेंशन करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं टेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं समझ में आई कैसे? कहा कि सम्यक दृष्टि गिनती की, खराब भाषा में अच्छी बात कह रहा हूँ। अरे मस्त रहना सीखो, सारी दुनिया सुधरेगी तो हम खुश होंगे जैन शासन से। नहीं, मैं सुधर गया इसलिए खुश हूँ। क्या सुधर गए बोलो? पर्याय की चिंता। पंडित साहब की लाइन पढ़ो, कितनी जोरदार है। क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन। क्या पता पंडित साहब, क्या गजब, क्या क्या लिख दिया। निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना अब नहीं कुछ रही है। हाँ? चिंता पड़ी है क्या, हाँ ही करे खुद को। लो अभी पढ़ के सुनाए, आपने स्वाध्याय सुनाया अभी? हाँ बोलो यार, बोलो। तुझे चिंता पड़ी है क्या, परिणति ही करे खुद को। अब बता लो, फिर भी रोने, रो रो रो, गोद में बहुत जगह है, अभी तुम्हारे लाए। हाथ खड़े करो भैया। कौन कौन को समुद्र बराबर पाप आसानी से बांधने? नहीं, ईमानदारी से कह रहे, बिल्कुल कसम खाओ भैया, साधना है इसका नाम, इसी का नाम साधना है। हम किसी को दोष नहीं दे। वो बीरेन देवदूत लिखा, देवदूत बीरेन, बीरेन जैन, मुक्ति दूत। उसमें क्या बढ़िया लाइन जोड़ी। वो अंजना नदी किनारे बैठी थी, सास ने तो निकाल दिया, और पीहर में प्रवेश तो तब होगा जब